नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों का, यानी कि टॉरस ज़ोडिएक का। दोस्तों, जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि जुलाई के महीने में शुक्र, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, आपके पहले ही भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। 26 जुलाई तक शुक्र देव आपके पहले भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। तो ये स्थिति शुक्र की आपके लिए बहुत लाभकारी है, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं शुक्र देव। साथ ही साथ शनि और राहु, जो कि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, उनकी भी परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपको लाभ दिलाने का ही काम करेगी। इसके अलावा बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में रहेंगे और सूर्य भी 16 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र में ही रहेंगे। इसके परिणाम भी जानेंगे हम। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मंगल केतु के मेल से जो अंगारक योग बना हुआ है, उसके क्या अच्छे और बुरे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी सेहत से। सेहत बहुत अच्छी रहेगी आपकी जुलाई में। जो कुछ भी परेशानियां अभी तक आपको चल रही थी, जो कि चल रही होंगी, क्योंकि शुक्र, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो आपके 12वें भाव में थे, वो सभी दूर हो सकती हैं। आप अपनी सेहत संबंधित परेशानियों से रिकवर कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार आ सकती है। अगर किसी तरह की सेहत संबंधित परेशानी आपको चल रही थी तो इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके पहले ही भाव में रहेंगे, तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी। छोटी मोटी परेशानियां, सर्दी जुकाम वगैरह अगर आपको होती भी है तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। शुक्र पहले भाव में रहेंगे। शुक्र सुंदरता के कारक है, खूबसूरती के कारक है, तो आपको स्किन से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही थी या चल रही थी, उन सभी से छुटकारा दिलाने का काम करेंगे शुक्र देव। चेहरे पे एक चमक रहेगी, एक रौनक रहेगी, क्योंकि शुक्र खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। शुक्र आपके ऑरा को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। शुक्र के पहले भाव में आने से आपकी ऑरा जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बात करें आपके नौकरी व्यवसाय की, तो दोस्तों राहु आपके 10वें भाव में है और शनि आपके 11वें भाव में है। ये परिस्थिति नौकरी व्यवसाय के लिए राजयोग से कम नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि राहु अगर आपके 10 में है तो नौकरी के लिए इससे अच्छी परिस्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि राहु सूर्य की तरह परिणाम देने लगते हैं आपके 10वें भाव में, और शनि, जो कि काल पुरुष की कुंडली में आपके 11वें भाव के ही कारक हैं, वो आपकी इच्छा पूर्ति का काम करते हैं। तो आपको मनचाही जॉब मिल सकती है जुलाई के महीने में। आप जहां काम करते हैं वहां आपका दबदबा बढ़ा रह सकता है, क्योंकि राहु 10वें भाव में एक तरह से डोमिनेटिंग पोजीशन पे होते हैं। आपके बॉस जो है वो आपके काम की सराहना करते हैं। आपका काम भी इतना स्मार्ट होता है, इतने अच्छे तरीके से आप अपने काम को करते हैं, इतना स्मार्टली करते हैं कि आपके कलीग, आपके साथ काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं आपकी तारीफ करने के लिए। राहु अपना दबदबा बना लेता है 10वें भाव में। आपके बॉस जो हैं वो आपकी सलाह लेकर काम करते हैं, क्योंकि आप स्मार्ट वर्कर्स में गिने जाते हैं। आपके जो तरीके होते हैं, आपके जो आइडियाज होते हैं, वो बहुत यूनिक होते हैं, जिस वजह से आपके कार्यालय में आपकी तारीफ होती है, आपके कार्यालय में आपकी प्रशंसा होती है। तो राहु यहाँ पर बहुत मजबूत पोजीशन में है। अगर आप अपना खुद का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो भी आपको तरक्की मिलना तय है, आपकी आमदनी बढ़ना तय है, क्योंकि राहु 10वें भाव में बहुत अच्छे होते हैं व्यापार के लिए भी। शनि आपके 11वें भाव में आपकी इच्छा पूर्ति का काम करते हैं। तो आपकी जो भी विशेष होती हैं, आप जो चाहते हैं वो थोड़ी देर से, लेकिन शनिदेव देते जरूर हैं। आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, क्योंकि शनि बिना मेहनत के नहीं देते। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि राहु मेरे 10वें भाव में है, शनि 11वें भाव में है, तो मुझे कोई ला के तरक्की दे देगा, तो ऐसा नहीं होता। शनि जब आपके 11वें भाव में है तो आपको काम करना पड़ेगा, और जब आप काम करेंगे तो ये 11वें भाव के शनि आपको उस ऊंचाई पर पहुंचाते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये परिस्थिति आपकी नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छी है। आपके बहुत सारे लंबित काम जो हैं, जो अधूरे हैं, जो नहीं पूरे हो पाए हैं, जो कहीं अटक गए थे, किसी कारणवश रुक गए थे, उन सभी कामों में रफ्तार आएगी। आपके ऐसे काम जो किसी कारणवश रुक गए थे, आप उनको फिर से स्टार्ट कीजिए, आपको उसमें तरक्की जरूर मिलेगी, क्योंकि शनि यहाँ रीस्टार्ट को भी वैल्यू देते हैं।
आपका कोई काम अगर अटक गया था तो आप एक बार फिर से प्रयास करें, आपको उस काम में जरूर सफलता मिलेगी। इस तरह की परिस्थिति बना देते हैं राहु और शनि। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। आपका पैसा अगर कहीं रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो वो पैसा भी अब आपको वापस मिल सकता है जुलाई के महीने में, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य आपके धन भाव में है और वो भी राहु के नक्षत्र में है और राहु आपके 10वें भाव में है। तो आपको आपके काम काज से धन लाभ जरूर होगा और आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिलेगा, इसकी भी पूरी संभावना है। आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपके दूसरे भाव में है, धन भाव में है। दूसरा भाव आपके धन का भाव होता है, आपके कुटुंब का, आपके परिवार का भाव होता है, आपकी वाणी का भी भाव होता है। तो वाणी द्वारा आप धन अर्जित कर सकते हैं। अगर आप मीडिया, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग के लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। आपको पैतृक संपत्ति की खरीद बिक्री से भी लाभ हो सकता है। तो धन के मामले में जुलाई का महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि धन और वैभव के स्वामी शुक्र देव आपके पहले ही भाव में। तो धन को लेकर जो भी चिंताएं हैं वो सभी जुलाई के महीने में आपकी दूर हो सकती हैं। अब बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कठिन समय रह सकता है, क्योंकि बुध जो कि आपके 5वें भाव के कारक हैं वो आपके 3रे भाव में चंद्रमा की राशि में। तो चंद्रमा की राशि में है तो कहीं ना कहीं आपको भटकाव देते हैं, मूड स्विंग होता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में है तो मूड स्विंग होना बहुत साधारण सी बात है, बहुत आम सी बात है। तो आप जब भी पढ़ने बैठे हो सकता है कि आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाए। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा भटकाव वाला समय रह सकता है। विद्यार्थी को इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि बुध पूरे ही जुलाई के महीने में आपके 3रे भाव में चंद्रमा की राशि में ही रहेंगे। तो मन को भटकने से रोकना चाहिए विद्यार्थियों को। अब बात करें आपके लव अफेयर्स की, 5वें भाव से हम आपके लव अफेयर्स को भी देखते हैं दोस्तों। तो 5वें भाव के स्वामी बुध देव है। बुध देव अभी चंद्रमा की राशि में आपके 3रे भाव में है। तो यहां भी आप में या फिर आपके पार्टनर में मूड स्विंग्स देखने को मिल सकता है। कभी तो बहुत अच्छा सब कुछ चलेगा और फिर अचानक से मूड खराब हो गया, या तो आपका या तो आपके सामने वाले पार्टनर का। तो इस तरह की परिस्थिति पूरे ही जुलाई के महीने बनी रहेगी। कभी सब कुछ अच्छा चलेगा, अचानक से फिर लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इस तरह की स्थिति बनी रहेगी जुलाई के पूरे ही महीने। हालांकि शुक्र पहले भाव में, शुक्र प्रेम के कारक हैं, प्यार के कारक हैं, तो आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन मूड स्विंग्स इतने होंगे जुलाई के महीने में कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है, या फिर सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि आप चाहते क्या है। तो इस तरह की परिस्थिति बनी रह सकती है जुलाई के महीने में। हालांकि ईगो क्लैशेस नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र है तो ईगो बहुत ज्यादा देर तक आप लोगों को एक दूसरे के पास आने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शुक्र बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज भी करवा देते हैं। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके 7वें भाव के कारक हैं मंगल देव। और मंगल ऐसे तो आपके केंद्र भाव में, आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन केतु के साथ है। ये परिस्थिति वैवाहिक जीवन में समस्याएं ला सकती है। आपके और आपके स्पाउस के बीच में झगड़े रह सकते हैं, डिस्प्यूट रह सकता है, ट्रस्ट इश्यू रह सकता है। आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए शायद तैयार ना हो। आपको आपके स्पाउस पे शक रह सकता है, या फिर आपके स्पाउस को आप पर शक रह सकता है। तो इस तरह की परिस्थिति रह सकती है जुलाई के महीने में। 28 जुलाई को जैसे ही मंगल यहां से हटेंगे, आपके 5वें भाव में चले जाएंगे, तब ये परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी, बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी। अचानक से आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन 28 जुलाई तक आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं, मनमुटाव, डिस्प्यूट रह सकता है। आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रह सकते हैं, डिटैच रह सकते हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट देते हैं, डिससैटिस्फैक्शन देते हैं, डिस्कनेक्शन देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, दोनों में ईगो रहेगा। दोनों ये चाहेंगे कि अगला आदमी पहल करे, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड रह सकते हैं। तो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत। हालांकि यहां भी परिस्थिति वही है दोस्तों कि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पर, तो प्यार की कमी नहीं होगी, इमोशनल बॉन्डिंग की कमी नहीं होगी। लेकिन केतु है
तो कहीं ना कहीं ईगो आ जाएगा बीच में, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा, बिना वजह का ट्रस्ट इश्यू रह सकता है, जिस वजह से परेशानियां रह सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि शुक्र पहले भाव में है और 7वें भाव को देख रहे हैं। ऐसे लोग जो अभी तक अनमैरिड हैं, उनके विवाह तय होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र आपके पहले भाव में है और शुक्र की दृष्टि आपके 7वें भाव में रहेगी। ये परिस्थिति विवाह तय होने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। अगर आपकी बात कहीं चल रही है, आपके रिश्ते की बात चल रही है, तो हो सकता है कि जुलाई के महीने में आपका रिश्ता तय हो जाए, आपका विवाह तय हो जाए। अब दोस्तों, सावधानियां आपको कहां रखनी है? बुध आपके 3रे भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से आपका डिस्प्यूट रह सकता है। मंगल भी केतु के साथ है, तो ये दोनों परिस्थितियां आपके छोटे भाई बहनों से, खासकर छोटे भाइयों से डिस्प्यूट करा सकती है। आपके घर में कलह कलेश रह सकता है प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि मंगल है, मंगल भूमि के कारक हैं, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, 4थे भाव में है, केतु के साथ है, तो भाइयों के बीच में कलेश रह सकता है प्रॉपर्टी को लेकर। छोटे भाई बहनों से आपका कलेश रह सकता है, आपके घर में किसी तरह का डिस्प्यूट रह सकता है, खासकर प्रॉपर्टी को लेकर। हालांकि आपकी माता का सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि आपके 4थे भाव के कारक सूर्य देव 16 जुलाई तक आपके 2रे भाव में रहेंगे, तो माता का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन भाई बहनों से डिस्प्यूट रह सकता है, भाई बहनों से झगड़ा रह सकता है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश यात्रा की सोच रहे हैं, तो भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव के भी कारक है। विदेश यात्रा के लिए मंगल यहाँ पर जिम्मेदार है और मंगल केतु के साथ हैं, तो ये परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती विदेश यात्रा के लिए। तो 28 जुलाई तक आपको विदेश यात्रा करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। वीजा अगर आपने अप्लाई किया है तो वीजा वगैरह आपका लटक सकता है। अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की, शेयर मार्केट की, तो शनि आपके 11वें भाव में है और आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। 5वें भाव के कारक आपके 3रे भाव में है, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, ध्यानपूर्वक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है आपको जुलाई के महीने में, क्योंकि शनि की दृष्टि है आपके 5वें भाव पर, शनि खुद बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव पर। तो जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें, जल्दबाजी में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको जुलाई के महीने में, क्योंकि मंगल केतु की युति अंगारक योग भी बना हुआ है। तो जितना सोच समझकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचना चाहिए आपको जुलाई के महीने में। अब दोस्तों, बात करें उपाय की, तो आपको मंगल और केतु का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि मंगल केतु के मेल से अंगारक योग बना हुआ है आपके 4थे भाव में। मंगल के उपाय के तौर पर आपको बजरंग बली के मंदिर में जाकर किसी भी शनिवार या मंगलवार को गरीबों को गुड़ के लड्डू दान करने चाहिए। ऐसा करने से मंगल और केतु के बुरे परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मंदिर में मंगलवार या शनिवार को ध्वज दान करें। ध्वज केतु को दर्शाता है, मंदिर में लगने वाला जो ध्वज है वो केतु को दर्शाता है। तो जब आप ध्वज दान करते हैं तो केतु के बुरे परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जुलाई के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।